हैं कंट्रोल और अनकंट्रोल कंपोनेंट की। तो क्या होते हैं बेसिकली, सबसे पहले बात करते हैं इसकी। तो कंट्रोल कंपोनेंट क्या होता है? जब भी हम स्टेट की मदद से कुछ चेंजेस करते हैं, ठीक है, तो वो कंट्रोल कंपोनेंट होता है। और जब हम डॉम एलिमेंट में कुछ चेंजेस करते हैं, चाहे जावास्क्रिप्ट की मदद से करें या फिर यूजर ऐप की मदद से करें, तो वो अनकंट्रोल कंपोनेंट होता है। अगर ऊपर ऊपर तौर से समझते हैं तो इतना ही काफ़ी है। बाकी अब समझते हैं कैसे करेंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक डिव एलिमेंट बनाता हूँ, ठीक है। उसके अंदर एक फॉर्म एलिमेंट बनाता हूँ और इसके अंदर एक इनपुट टैग डाल देता हूँ, ठीक है। और टाइप टेक्स्ट रख देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। और ठीक है, मैं ऐसे ही बंद कर देता हूँ, ठीक है। और अब हम इसको क्या करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे स्टेट की मदद से। तो क्या करेंगे, एक ले लेते हैं, स्टेट ही नाम रख लेते हैं, सेट स्टेट नाम रख लेते हैं, ओके। एंड यूज स्टेट के अंदर हम कुछ भी एम्बेडी वैल्यू ले लेते हैं, एम्बेडी स्ट्रिंग ले लेते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। अब जब भी मैं, जैसे मेरे पास एक इनपुट वहाँ पे आ गया होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, यूज स्टेट डिफाइन नहीं है, ठीक है। तो यूज स्टेट डिफाइन कर लेते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्म आ गया, ठीक है। अब मैं जब भी कुछ भी लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कुछ भी लिख के सबमिट करूंगा, क्योंकि मेरे पास सबमिट फॉर्म में मैंने बटन नहीं बनाया एक्चुअली, ठीक है। तो हम एक बटन बनाते हैं, सबमिट, ठीक है। सबमिट मैंने एक बटन बना दिया और इसमें क्या होता है कि हमें टाइप देना होता है, ठीक है। इस बटन में टाइप सबमिट, ठीक है, ओके। और फॉर्म के अंदर एक फॉर्म सबमिट करके एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो ठीक है, और मैं इसे हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन के अंदर असाइन कर दूंगा, ओके। और कॉन्स्ट हैंडल सबमिट करके एक फंक्शन बना देते हैं फिलहाल, हैंडल सबमिट, ठीक है। और इस हैंडल सबमिट में ना, क्योंकि ये फॉर्म से वैल्यू आ रही है, तो हम इवेंट लेते हैं, ठीक है। ये इवेंट के लिए आप इवेंट भी लिख सकते हो, मैंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। और मैम क्या करेंगे कि फॉर्म की जो डायरेक्ट क्या होती है, एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मतलब ये होता है, अभी मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो वो डायरेक्टली क्या होता है, रिफ्रेश कर देता है उसको, ठीक है। डायरेक्ट सी मैं फॉर्म पे कुछ भी इनपुट करके सबमिट का बटन क्लिक करूंगा तो क्या होगा, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने जो वैल्यूज दी है वो यहाँ पे कहीं कुछ चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। बटन में टाइप सबमिट है, सबमिट, ठीक है। इवेंट सेट स्टेट, ओके, ठीक है। तो मैं जैसे ही कर रहा हूँ, बट ये भी रिफ्रेश होना चाहिए था, एक सेकेंड। तो जैसे ही मैंने ये चीज़ दी और मैंने यहाँ पे सबमिट किया, ओके, मैंने प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट कर रखा है, मैं वही कहूँ कुछ हो नहीं रहा। तो अगर मैं प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट नहीं दूंगा तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा तो पेज देखो रिफ्रेश हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी का हम इस्तेमाल एचटीएमएल में करते थे, बट बेसिकली हमें यहाँ से जब भी हम कोई डाटा ले रहे हैं तो हमें उसके कुछ ना कुछ चेंजेस करने होते हैं यहीं पे, ठीक है, इसी सबमिट फंक्शन के अंदर। तो इसीलिए हम क्या करते हैं कि इसको प्रिवेंट करते हैं, इसको होने से, उसको रिफ्रेश होने से रोकते हैं, ताकि हम कुछ अपने ऑपरेशंस, जो भी फंक्शन या जो भी ऑपरेशन हम यहाँ पे करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली, इसीलिए हम इसे कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने जो भी फील्ड्स या जो भी वैल्यूज है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक तो कंट्रोल मेथड होता है जो कि ये हमें स्टेट के थ्रू देता है, जैसे कि मैंने अभी स्टेट बनाया और यहाँ पे मैंने अगर कुछ परफेक्टली, अगर मैं कुछ यहाँ पे वैल्यू देना चाहूँ तो अ, मैं यहाँ वैल्यू देता हूँ स्टेट, ठीक है। और यहाँ मैं ऑन चेंज की प्रॉपर्टी दे देता हूँ, ठीक है। और मैं ऑन चेंज में इवेंट करके यहाँ पे इसकी कोई सेट स्टेट करके इसकी प्रॉपर्टी को इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से क्या करूँगा, मैं इसकी प्रॉपर्टी को सेव कर लूँगा जो भी वैल्यूज आएगी। और जब मैं ऑन सबमिट करूँगा तो मैं चाहता हूँ क्या हो, वैसे तो यहीं पे सेव हो जाएगी, बट मैं हैंडल सबमिट में भी फिलहाल कोई ऑपरेशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। बट मैं बस बता रहा था कि जैसे ही मैं अगर कोई भी चेंज करूँगा, अब यहाँ पे क्या इशू आ गया, ई इज़ नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे ही डिफाइन नहीं है, एक्चुअली ऐसे होगा। अब ठीक है, ऑन चेंज में भी एक ही होता है, ठीक है, इवेंट का, ओके। यहाँ क्या, एक सेकेंड, यहाँ एक एरो फंक्शन होता है, ओके। अब ठीक है, ये वाली ब्रैकेट कहाँ है, ठीक है, ओके, ओके। तो अब मैं क्या करूँगा, जो भी लिखूंगा और सबमिट करूँगा तो रिफ्रेश नहीं होगा और चेंज नहीं होगा, ठीक है। बट मैं यहाँ पे चाहूँ तो कोई भी ऑपरेशन कर सकता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मुझे जो वैल्यूज़ यहाँ पे ऑन चेंज करके आ रही है, ठीक है, मैं उस वैल्यू को लेके क्या कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ कि मेरी जो वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मैं सेट स्टेट में जाके कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल स्टेट में जो भी वैल्यू है उसको क्या करो, अपर केस कर दो, ठीक है। अब जो मेरे पास वैल्यू आएगी, ठीक है, अब मैं जो भी वैल्यूज डालूंगा इसके अंदर क्या होगा देखो, ठीक है। ये तो यहाँ आ रही है,
पर हम कंसोल नहीं करा रहे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर कंसोल करा दूँ, ठीक है, या फिर कंसोल कराने से ज़्यादा अच्छा रहेगा कि मैं कहीं पे दिखा दूँ कि स्टेट की क्या वैल्यूज़ हो रही है, क्योंकि जैसे ही मैं वो करूँगा ना तो वहाँ पे वो वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। तो मैं यहीं पे एक हेडिंग करके या फिर हेडिंग करके कर दिखाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा साइज में हो जाएगा। तो स्टेट, ठीक है, तो इस तरीके से मैंने दिखा दी। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो बेसिकली मुझे ये वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। ओके, अब देखो जैसे ही मैंने सबमिट दबाई, जैसे मैंने सबमिट को क्लिक किया, ये भी अपडेट, ये भी अपर केस हो गया और ये भी अपर केस हो गया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखो इसके अंदर जो वैल्यू है, जो डिफाइंड है यहाँ पे वैल्यूज, ये इसकी वैल्यू को इंसर्ट कर रहा है, मतलब चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से हुआ। तो हम ऐसे कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे मान लो ईमेल चाहिए, पर्टिकुलर ईमेल चाहिए, तो मैं ईमेल चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमें करनी होती है, ठीक है, चेक करनी होती है, उसके अंदर कुछ चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मुझे पासवर्ड चाहिए और मुझे चाहिए कि पासवर्ड की लेंथ पर्टिकुलर कुछ होनी चाहिए, 15 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ये चीज़ होनी चाहिए। ये सारे ऑपरेशन हमें करने होते हैं, ठीक है। जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती है। या फिर कुछ और पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, मान लो नेम चाहिए, तो नेम के अंदर मैं फर्स्ट नेम में नहीं चाहता कि स्पेस वगैरह कोई ऐड कर दे, या फिर कुछ और भी चीज़ हो सकती है, या फिर इनिशियली कोई स्पेस ऐड कर दे, ठीक है, या बीच में कोई स्पेस ऐड कर दे, या फिर मैं फुल नेम चाहता हूँ तो उसके अंदर चाहता हूँ कि स्पेस भी ऐड होना चाहिए, ठीक है, कि कोई सिर्फ अपना नाम ना दे, या फिर कोई और कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये सारी कंडीशंस को हैंडल करने के लिए हमें कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट ज़्यादा चाहिए होता है। और रिएक्ट भी खुद कहता है कि आप जो भी है मोस्टली जो फॉर्म के अंदर जो डाटा आप इनपुट ले रहे हो, उसे कंट्रोल एनवायरनमेंट में रखो। लेकिन बिगर कंट्रोल एनवायरनमेंट के भी हम ये चीज़ें कर सकते हैं, बट वो मेथड उतना यूज़फुल नहीं होता है वैसे, और हार्ड भी होता है और हर बार करना, बट हम कर सकते हैं उसको भी, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसमें डॉम में मैनिपुलेशन होता है, ठीक है। तो ये समझना होगा। और इसके लिए हम करते क्या है कि हमें स्टेट नहीं क्रिएट करना, ये चीज़ नहीं करते हैं, मैं यहीं पे दिखा दूंगा डायरेक्टली। ये काम करते हैं, इस इनपुट को हटा देते हैं ताकि मैं वो वाली चीज़ दूसरे वाले इनपुट में कर सकूँ, ठीक है। तो मैं इनपुट टैब बनाता हूँ और ये अब कंट्रोल कंपोनेंट नहीं है, ये अनकंट्रोल कंपोनेंट, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं, इसके अंदर चेंज करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा कि टाइप कर दूंगा टेक्स्ट, ओके, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक यूज रेफ का यूज़ करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, एक हुक ले लूँगा यहाँ से, ये नीचे ले लेते हैं यहीं पे, ठीक है। कॉन्स्ट इनपुट रेफ करके एक नाम ले लेता हूँ, इंस्टेंस क्रिएट करते हैं यूज रेफ का, ठीक है। तो मैंने एक इनपुट रेफ ले लिया, तो मैं इस इनपुट रेफ को क्या करूँगा, एज अ रेफरेंस पास कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ यूजर एफ की मदद से। कैसे? अब जैसे मैंने ये वाला फंक्शन बनाया था ना, हैंडल सबमिट, सेम फंक्शन भी बना देते हैं क्योंकि हमने बाकी सारे ऑपरेशन तो किए ही हुए हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं फिलहाल के लिए, जब हम इसको यूज़ कर ही रहे हैं तो, ठीक है, ओके। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये तो मैं यूज़ नहीं कर रहा, तो इसको कमेंट कर देते हैं, एंड यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि अपर केस हो, तो मैं कैसे करूँगा, देखो मेरे पास इनपुट रेफ जो करके आया है, डॉट, इसके अंदर एक वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट होता है, करंट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उस करंट के अंदर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वैल्यू, तो हमारे पास ये पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी, जो भी वैल्यूज हम उसके अंदर रखा होगा। तो मैं कंसोल कर लेता हूँ यहाँ से और चेक करते हैं कि क्या वो वैल्यू आ रही है जो वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। तो यहाँ नीचे कुछ एरर आ रहा है, देखना क्या एरर है पहले तो। यूज रेफ इज नॉट डिफाइंड, स्टेट इज नॉट डिफाइंड, ओके। मैंने दो चीज़ें यूज़ कर रखी हैं और दोनों ही डिफाइन नहीं है। यूज रेफ कर देते हैं डिफाइन, यूज रेफ, ठीक है। और दूसरा स्टेट जो हमने वेरिएबल यहाँ पे बनाया था वो डिफाइन नहीं है हमारे पास, तो इसको भी हटा कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, ओके। और तो कुछ नहीं है, नहीं, ठीक है, चलो। एक बार इसे सेव करके और देख लेते हैं, फ्रेश हो गया क्या, हाँ, कोई एरर नहीं है। एंड यहाँ पे मेरे पास एक एरर है, अब मैं, एरर नहीं है मतलब, ठीक है, ओके। मैंने अब सबमिट किया, अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, देखो पर्टिकुलर वही वैल्यूज मुझे आ रही है, ठीक है। अब भी अगर मुझे इसे कैपिटल करना हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे प्रॉपर्टीज के अंदर कोई वैल्यूज लगा सकता हूँ कि डॉट को अपर केस, ठीक है, अपर केस, ठीक है, ऐसे कर दूंगा। तो अब जो वहाँ पे वैल्यू आएगी वो अपर केस होके आएगी, ठीक है। मैंने यहाँ पे सबमिट दबाया तो देखो ये अपर केस में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और भी एक तरीका है कि मैं इसको आईडी दे दूँ, ठीक है, और फिर आईडी से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी से यहाँ पे मैं वो वैल्यू ले लूँ, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट के मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तरीके होते हैं कंट्रोल और कंट्रोल। बट अगर लॉजिकली और सिंपल वे में समझा जाए तो देखो, डॉम एलिमेंट को अगर हम चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी में भी हम क्या कर रहे हैं, हम डॉम एलिमेंट में चेंजेस कर रहे हैं।
ठीक है, उसके अंदर मैनिपुलेशन कर रहा है। और वैसे नॉर्मली स्टेट में हम क्या कर रहे हैं, रिएक्ट के अंदर जो चेंजेस कर रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट है वो रिएक्ट की प्रॉपर्टी है, या मतलब रिएक्ट के अंदर आता है वो, ठीक है। जबकि डॉम जो है वो जेएस का टॉपिक है। तो और यूज रेफ बेसिकली हुक है, वो तो हमारी मदद कर रहा है बेसिकली। हम इसमें भी यूज रेफ में डॉम से ही ये करते हैं। तो बस डॉम में जब चेंजेस करोगे तो वो अनकंट्रोल कंपोनेंट होगा, और जब स्टेट की मदद से अगर कोई चेंजेस करोगे तो कंट्रोल कंपोनेंट होता है। ठीक है, अगर लॉजिकली इतना समझ आ रहा है तो बहुत है। बाकी आप इन एग्जाम्पल से भी अच्छे से समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इंटरव्यू के टॉपिक्स के अंदर मैं अब थोड़ा सा ब्रेक लूंगा, और बाकी टेलविंड के ऊपर एक वीडियो बनानी है, तो नेक्स्ट वीडियो टेलविंड पे आएगी। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।